नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहर। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। कड़ाके की धूप खिली हुई है। आज 1 दिसंबर 2025 मैं आ रखा हूँ बोगोली से। ऊपर पूर्णा गांव पड़ता है और पूर्णा गांव में स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे बूढ़े ससुर जी। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गवास हो चुका। आज 7वां दिवस है। यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे सास है वही 102 वर्ष में श्री चरणों में पहुंच चुके हैं। और बताता हूँ इस क्षेत्र के बारे में, बने रहे। और साथियों, ये है जो ऊपर चोटी में दिख रहा है छत्तेश्वर महादेव की का मंदिर। ऊपर शीर्ष चोटी पर ठीक उसके सामने बहुत दूर इधर ये हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ। और ये है कोलसू गांव। वहाँ पर खूबसूरत नवनिर्मित मंदिर बन रहा है, बन चुका है पूर्ण रूप से। ये है जनता कोटी का क्षेत्र। ये है उनका निवास। यहाँ पर समस्त शोकाकुल परिवार बैठे हुए हैं और रिश्तेदार भी पहुँच चुके हैं उनके याद खबर करने के लिए। निकलते हैं आगे। साथ ही यहाँ पर मैं शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर रिश्तेदार भी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे मेहमान। और ये है मामा जी डूंगरी से। मामा जी ठीक हो? कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना क्या है, ठीक ही है, चलो ठीक है। यहाँ पर बैठे हैं हमारा ससुर जी, जिनकी माता आज श्री चरण में विराजमान, और उनके कनिष्ठ बेटे। थोड़े इनसे जानकारी लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी आपके पिताजी थे स्वर्गीय श्री बचन सिंह नेगी जी, और उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कब वो भर्ती हुई, कब उनका जन्म हुआ, किस प्रकार, कुछ जानकारी बताइए आप। जन्म का तो खास प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी भर्ती का और रिटायरमेंट का है। 1948 में रिटायर हुए हैं। 1999 में इनकी मृत्यु हुई है। 1999 में? अच्छा, लगभग उस हिसाब से तो 1904 या 5 में उनका जन्म हुआ होगा। उस हिसाब से तभी 18-19 उसमें बॉयज में भर्ती हुई है वैसे। अच्छा, बॉयज पहले उस समय आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद लड़ाई की वो तैयारियां चल रही थी ना, छोटे बच्चों को ले लिया था उसमें, मतलब उसके लिए। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 3 बहन हैं। सबसे बड़े? सबसे बड़े भाई दिगंबर सिंह, ये भी आर्मी से रिटायर हैं। और उसके बाद मैं सुधार से रिटायर हूँ। और उसके बाद 3 बहनें मेरे से छोटी, जो कि अभी हम 6, मतलब 3 भाई और 6 बहनें अभी तक बिल्कुल जिंदे हैं। अच्छा, तो आपके माता जी 1 हफ्ते पहले, आज 7 दिन हो गए। हाँ जी। तो उनकी एज क्या थी जब वो? उनकी एज है 1933 का उनका जन्म है। अच्छा, 102 और 2025 अभी, और 25 तारीख को खत्म है। लगभग एज क्या है उनकी? 102 साल। 102 साल में। और कुछ जानकारी जो बताना चाहते हैं आप? बस यही जानकारी है। कोई रिकॉर्ड होगा आपके पास? हाँ, रिकॉर्ड तो है, लेकिन वो बाजार में है अभी। अच्छा, अभी बैठे हुए हैं हम। यहाँ पर हमारे जो गांव में रीति रिवाज चलता है पहाड़ों में, तो यहाँ पर बैठे हैं उनके परिवार के अन्य सदस्य। तो आपके क्या लगते थे? मेरी दादी सी दादी थी। अच्छा, दादी से कुछ जानकारी कोई? मैंने दादी बहुत बढ़िया, ठीक ठाक 1.5 महीने करीब मेरे को घर में होगी। अच्छा, बताइए आप। हाँ, लगभग मैं भी रुड़की में रहता हूँ वैसे तो। अच्छा, आर्मी में? हाँ, आर्मी से रिटायर हूँ मैं भी। तो मैं भी 1.5 महीने पहले घर आया था, बेटे की शादी थी भाई के लड़के की।
तो दादी मेरे साथ ही से लगभग 1.5 महीने से। अच्छा अच्छा। तो दादी बढ़िया चलता फिरता, काम धाम बढ़िया, शादी शुदी बढ़िया। बस एक दिन मैंने कि पर नाती का परनाती की शादी में हाँ शादी करने के बाद ये ये भगवान के श्री चरणों में पहुंच चुकी है। और ये हैं इन्हीं के परिवार के सदस्य। और मिलाते हैं आपको उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र हमारे ससुर जी दिगंबर नेगी जी। थोड़ा अपने माता जी के बारे में बताइए, कुछ जानकारी होगी आपको? माता जी बहुत अच्छी थी। अच्छा, उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम फले फूले हैं। अच्छा। अभी तक हम अच्छे राजी खुशी से तीनों भाई तीनों बहनें ठीक ठाक है, अपने अपनी जगह पर सब बढ़िया हैं। उनका आशीर्वाद से हम आगे काम कर रहे हैं, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो स्वर्गवास तो साथियों देखिए, यहाँ पर इनके माता जी थे और ये भी अभी बुजुर्ग हैं। और लगभग आपकी एज क्या है अभी? मेरी 72 साल। 72-73 साल। तो इनका भी एक हफ्ते उससे पहले इनके नाती की शादी थी और जो शादी निभा कर गए। और कोई बीमार ऐसा कुछ नहीं था, वृद्ध थे, सर्दी जुकाम लगा, बस नहीं। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे नवनिर्मित समधी जी। ये समधी जी हैं, ये इनके ससुर जी ने नाती के ससुर जी। देखिए झरनाती के ससुर जी। और आपने देखा होगा इस शादी के समय में सब चीज ठीक ठाक है। चलो ठीक है अभी। और यहाँ पर वे मामा जी हैं हमारे बैठे हुए हैं, ये भी मामा जी लगते हैं। और ज़रा इनसे मिलते हैं। ये हैं जो यहाँ पर हमारे बीच आज नहीं है, उनके भाई से मिलते हैं। और आपका जो बहन थी सबसे बड़ी थी या छोटी, क्या है कुछ जानकारी दीजिए। ये मैं तो परिवार से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हमारा एक परिवार है, हम एक कुल के थे। क्योंकि ऐसा है कि दीदी जी हमारे हम विष्णु हैं कुलसू से। अच्छा, आपका गांव कुलसू जो सामने दिखाई दे रहा गांव है, ठीक। और यहाँ पर दीदी जी का मायका जो है हमारे परिवार से है। जी जी। हालांकि ये लोग कबीले में थे, तो हमारे पुराणों में ऐसा है कि जिसके अगर मतलब बालक ने तो अपनी बालिका को ही अपना भूमि देते थे अपने जगह को। तो इनके माता पिता जो है मतलब उसमें वहाँ थे, तो ये गबनी का परिवार था, तो यहाँ इनको दिया गया था। हमारी गुड्डी के नाती हैं, तो उसमें से जो है दीदी जी हमारी दीदी जी है परिवार के हिसाब से। अच्छा। और है ये भंडारी को। और यहाँ पर जो है दीदी मतलब ये है कि हमने तो जब से बचपन हम पैदा हुए तब से हमने ऐसा ही देखा। 64 वर्ष की उम्र हमारी हो गई है, लेकिन हमने उनको यही इसी अवस्था में देखा है। लेकिन ये देखा कि बहुत सूद बूद, बहुत शांत स्वभाव। और इतना है कि वो उस जमाने के लोग हैं जिस जमाने में के लोग ज्यादा मायके को ही याद करते थे। ससुराल में तो जरूर रहते थे, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार था वो था। लेकिन मैं तो बोर्ड जो होता ज्यादा याद यही था कि मैं हाँ में है ना। पहले के लोग करुणामयी ज्यादा थे। आज तो खैर समय बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन थे बहुत शांत स्वभाव था। और बहुत ऐसा था कि मतलब बहुत ही उनका मतलब जो विचार थे बहुत सात्विक विचार थे दीदी जी के। और सबसे बहुत प्यार प्रेम। और ये था कि हमने उनके चेहरे में कभी उनके चेहरे में मतलब गुस्से नाम की चीज़ नहीं देखी थी। अच्छा, कुछ एक जानकारी लेता हूँ मैं थोड़ा कि आपकी दीदी कितने वर्ष हो गए कि मायके नहीं पहुँच? मायके नहीं, अभी हमारा कुल देवी बाला सुंदरी का कार्यक्रम हुआ था। जी जी। तो हमने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उस जगह पे स्थान किया। उसमें हमने अपनी सारी कुल के अपने ध्यानियों को बुलाया था। तो जिसमें से कि सबसे श्रेष्ठ दीदी थी 101 वर्ष की उम्र में हमारे अपने मायके पहुंची हमारे इस कार्य में। और अभी एक साल भी वर्ष हमारा ये कार्यक्रम नहीं हुआ। हमने चैत्र के मास में हमने ये नवरात्र किया था। उसमें दीदी जी सबसे बुजुर्ग हमारी उस देवी के कार्य में थी। उसके बाद दूसरी दीदी हमारी यहाँ हैं कपिल जसियारा गांव में है मंदिरों में। तो वो दीदी जो है 97 साल की थी। दीदी उनसे छोटी थी। लेकिन ऐसे सिर्फ हमारे कुल में ऐसे हैं कि जो कि सिर्फ 2 इतनी बुरी वृद्ध ध्यान मतलब हैं।
और हमको भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला उन लोगों से। बाकी अन्यथा तो समय है, हर किसी के साथ वो देता, लेकिन ऐसी पुण्य आत्माएं बहुत कम मिलती है जो आदमी की 102 साल की उम्र में भी बिल्कुल चैतन्य है, जिनको कि पूरा होश हवास इत्यादि, और चलते चलते और मतलब कि बोलते बोलते वो आदमी के मतलब इस तरह से उनको मोक्ष मिला है। तो इससे बढ़ के स्वर्ग की आदमी को मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति, मतलब हम भी इसको मानते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति है। और कलयुग के ऋषि वही सिद्ध पुरुष हैं वो हमारे। बाकी हम उनको नमन करते हैं, उनकी आत्मा को, परमात्मा उनको जो है स्वर्ग में शांति दी और उनका आशीर्वाद सदा अपने सभी बंधु बांधवों पर बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। और फिर मैं चलता हूँ इस साइड, देखिए उनका जो घर है, अपना घर, ये है बहन खिला, इन्हीं की बूढ़ी सास में, बूढ़ी सास वो आज इनके बीच नहीं है। इधर किचन है, यहीं से इस किचन का भोजन इनने ग्रहण किया था। ये भंडारा है, सब्सक्राइबर करोल मामा जी थे। ये इन्हीं की शादी हुई थी एक महीने ना, यो महीने ना अभी 10-15 दिन। चलो ठीक है। आपको कुछ जाते जाते कुछ बोलना सास में? बोलना कुछ नहीं है, खाली सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अच्छा बस हो गया। चलो ठीक है। और साथियों, और मैं थोड़ा कवरेज करूँगा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फ़ोटो को। यहाँ पर इस प्रकार रीति रिवाज है गांव में, देखते हैं। जय हो दी भाई। और ये हैं स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी, जो कि 25 नवंबर को वे हमारे बीच नहीं रही। भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही कामना करते हैं। क्षेत्र की बहुत भौगोलिक दृश्य, यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं, वो अंदर मेरे वीडियो देख रहे हैं सारे लोग। हाँ, सभी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमारे समझी लोग हुए, समझी लोग हैं, समझे। चलो ठीक है।